अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बुज़ुर्ग टॉक और मेरा नाम है राना बुज़ुर्ग मजीद। अगर हम 3-4 माह पहले जब पीटीआई बहुत मायूसी का शिकार थी, 3-4 माह पहले हम किसी भी वर्कर के पास चले जाते और उससे पूछते अकॉर्डिंग टू इलेक्शन, तो उसका एक ही जवाब होता था कि ये जो कोरोना की वजह से इंटरनेशनल महंगाई हुई है, इससे हम बहुत मुतासिर हुए हैं। वो ये समझते थे कि इस महंगाई में हम लोगों के पास कैसे जाएं, इस महंगाई में लोगों से वोट कैसे मांगे, कौन हमें वोट देगा। तो अचानक हमने इमरान खान साहब के दुश्मनों के हाथों इमरान खान साहब का भला होते देखा। तहरीके अदम एतमाद आ गया। सब ज़मीर फरोश लोटे जो पार्टी के अंदर थे सब सामने आ गए। सब लोटे जब सामने आए तो ये जो ख़रीदो फरोख्त ये जो हो रही थी, इसकी जो बातें हैं वो अरूज पे पहुंच गई। और उसके अलावा ये जो बीच में अमेरिकी साजिश जो ये साबित हुई थी, ये भी इसकी बातें जो जब अरूज पे पहुंची तो इसकी वजह से जो पार्टी ज़ेर ज़मीन थी वो आसमानों से जाके बातें करने लगी। तो जो नून लीगी जो बातों बातों में गालियां देते थे, वो गालियां सुनने लगे, उनको गालियां पड़ने लगी उल्टा। आखिरकार हुकूमत चली गई। इनकी हुकूमत जो इत्तेहादी हुकूमत थी वो आगे जो ये चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद इनके मुंह लटके नज़र आए, इनके मुंह खौफ से बड़े नज़र आए, इनके मुंह में कोई मुस्कुराहट नहीं नज़र आई। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक करिश्मा था। अल्लाह ताला ने एक करिश्मा दिखाया। और वो कहते ना कि अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तो अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त इमरान खान के हक़ में दे दी। और जो पीटीआई के तमाम जो वोटर्स थे वो गुस्से के बावजूद अपनी पार्टी के मकबूलियत अपनी पार्टी की जो उन्होंने मकबूलियत देखी है उसको देख के वो खुश होने लगे। और जो पीटीआई के तमाम कायदीन जो 3-4 माह पहले सोचते थे कि हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, और वो बहुत कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं, वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी बहुत मजबूत होगी। तो ये तो थी मैं तारीफ़ जो आजकल 2-3-4-5 एक हफ़्ते के अंदर हुआ है। अब मैं राना बुज़ुर्ग पीटीआई के तमाम कायदीन को एक मशवरा देना चाहता हूँ। अब मेरा मशवरा आप सुन लें। पीटीआई के तमाम कायदीन, आप खुश तो बहुत हैं कि हमारी पार्टी मजबूत हो गई है, और इसमें खुश होने की बात भी है। मैं आपकी ये तमाम खुशी से इत्तेफाक करता हूँ, और मैं भी समझता हूँ कि आप काफ़ी आगे से मजबूत हो गए। मगर कायदीन बात एक मेरी याद रखना, एक बात मेरी लाजमी याद रखना कि ये मुकाबला इतना भी आसान नहीं। बस फ़र्क इतना है कि कल तक आप जालिम थे, आज आप मजलूम हो। बस यही एक आपको बेनिफिट होगा, बस यही आपको एक एज हासिल है कि कल तक आप जालिम थे, आज आप मजलूम हो। सिर्फ खामोश वोट का फ़ायदा होगा, लेकिन वो फ़ायदा भी तब होगा, वो फ़ायदा इस वजह से होगा, वो फ़ायदा आपकी मेहनत, आपके फ़ैसले और आपके घमंड पर होगा, आपकी जो अच्छे फ़ैसले होंगे, आपके जो दिल साफ होंगे, और आपके घमंड पर उस खामोश वोट का आपको फ़ायदा होगा। मेरी राय है कि जो टिकटों के फ़ैसले हैं, ये फ़ैसले ताकतों से नहीं दिमाग से किए जाएं। अपने पुराने मुखलिस वर्कर्स जो हैं, जो आपके साथ मुखलिस हैं, उनको अपने जहन में याद रखा जाए, और 1-1, 2-2 बार, 3-3 बार हारने वाले इलेक्टेबल लोगों से जान छुड़ा ली जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप दोबारा
اپنی یاری اور اپنی دوستیوں کو سامنے لا کے ٹکٹوں کی تقسیم کرتے ہیں تو یاد رکھنا کہ آپ کا نام داستانوں میں بھی نہیں لکھا جائے گا. تو آپ کی ٹکٹس یہ جو آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ کو بھی ٹکٹ فروخت کہلایا جائے گا. اور یہ جتنے بھی مخلص لوگ ہیں ان کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا جو آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا. مت کسی گھمنڈ میں رہنا. میں پھر کہہ رہا ہوں مت کسی گھمنڈ میں رہنا کہ تم جیتے پڑے ہو. جیت آپ کی دل کی صفائی اور پارٹی کے اندر منافقت سے پاک عمل سے جڑی ہے. تو اگر اپنی پھر دوستیاں آپ نے ایک بار پھر اگر اپنی دوستیاں سامنے لائیں اور آپ نے سوچا اپنی ذات کے اکارڈنگ کہ میری ذات پہ ہم پہ جو پیسے کون خرچے گا تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. میری پی ٹی اے کے تمام ورکرز جتنے بھی ورکرز ہیں ان سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میں آپ سب کے لیے آواز اٹھانا چاہتا ہوں. میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے آپ کمنٹس کریں جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. میں ان کے حلقے میں جا کے ان کا جائزہ لوں گا اور ان کے لیے حق کی آواز اٹھاؤں گا. میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب حق کی آواز جو پی ٹی اے کے تمام ورکرز جن کے ساتھ زیادتی ہوگی میں ان سب کی آواز بلند کروں اور عمران خان صاحب تک اپنی آواز جو حق کی ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اس کے علاوہ یہ جو پی ٹی اے کے جو لوٹے جو پی ٹی اے کو چھوڑ کے چلے گئے وہ تو چلے گئے لیکن جنہوں نے جانے کی کوشش کی مجھے ان کا بھی پتہ ہے. جنہوں نے جانے کی کوشش کی مجھے ان کا بھی پتہ ہے. ان کی معلومات میرے تک پہنچ رہی ہیں. وقت آنے پر میں وہ بھی سامنے لا سکتا ہوں. تو اللہ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمارے ملک کو ترقی یافتہ ملک جلد بنائے. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.